जिस बयान की मैं बात कर रही हूँ वो विषय ज्यादा बड़ा है अजीत जी, क्योंकि ये जंग तो चल ही रही है। हॉर्मुज़ पर ईरान ये कह रहा था कि मुझे टोल दे दो। अब अमेरिका खुद, वो टोल नहीं है तो क्या है, गार्जियन बनकर 20% आप जो हर देश से मांग रहे हो कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, तो पहले भी तो आप बैठे हुए थे, आपने कहाँ रक्षा की और किसकी की? जो ईरान कह रहा था या ओमान के साथ जो एक सिस्टम बनाने की बात कर रहा था, वो तो ये दोनों देश उस हॉर्मुज की खाड़ी के दोनों तरफ स्थित हैं, जोग्राफिकली वहां स्थित हैं और उनका एक लेवल तक इस पर राइट बनता है। हालांकि ये खुला हुआ था, ये 28 फरवरी के पहले ये कोई समस्या नहीं थी, ये समस्या ट्रंप ने क्रिएट की है। ट्रंप जो मांग रहे हैं वो उसको हफ्ता बोलते हैं, प्रोटेक्शन मनी बोलते हैं। मुंबई के भाई लोगों की जुबान में कहें तो वो हफ्ता बोले तो प्रोटेक्शन मनी। तो ट्रंप को प्रोटेक्शन मनी चाहिए, रंगदारी चाहिए है वहां। हम रक्षा करेंगे, किससे रक्षा करेंगे? तो ईरान से रक्षा करेंगे। तो ईरान क्यों, ईरान से रक्षा की जरूरत है? तो क्योंकि हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे। तो ये आप इस बात को ऐसे देखिए कि ईरान के ऊपर हमला करके, एक क्योस क्रिएट करके, एक संकट वहां खड़ा करके, और उस संकट से बचाने के लिए ट्रंप अब कह रहे हैं कि हमको पैसा दो, और वो कह रहे हैं कि हम गार्डियन ऑफ हॉर्मुज है। एक हॉलीवुड की फिल्म आई थी गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी। तो अब ये किसी दिन ये भी अनाउंस कर सकते हैं कि हम गार्डियन ऑफ गैलेक्सी हैं, तुम सैटेलाइट छोड़ोगे हम उसमें भी प्रोटेक्शन मनी लेंगे, तुम्हारा जहाज उड़ेगा उसमें प्रोटेक्शन मनी लेंगे, तुम्हारी ट्रेनें चलेंगी उसमें प्रोटेक्शन मनी लेंगे, हम गार्डियन ऑफ गैलेक्सी हैं। तो ये ट्रंप की ये पैथेटिक है, मतलब ट्रंप लगातार अपने को डिमीन कर रहे हैं, अमेरिका की एक महाशक्ति को डिमीन कर रहे हैं, अपना मजाक बनवा रहे हैं। उनको पता है कि कोई उनको प्रोटेक्शन मनी नहीं देने जा रहा है वहां, और प्रोटेक्शन मनी लेकर के हॉर्मुज की खाड़ी में या अरब सागर में भी ट्रंप किसी को सुरक्षा नहीं दे सकते अगर ईरान हमला करना चाहे तो। बिल्कुल ठीक बात है। ये बात पता नहीं ट्रंप करना क्या चाह रहे हैं। उधर ईरान की तरफ से भी भयंकर पलटवार हो रहा है। ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी बेस पर अटैक किया है। ईरान ने बहरीन, कुवैत, जॉर्डन में भयंकर बमबारी की है। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर भी ईरान ड्रोन और मिसाइल से अटैक कर रहा है। ईरान की मिसाइल अटैक में 2 कार्गो शिप का नुकसान हुआ है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हॉर्मुज में ओमान के समुद्री क्षेत्र के पास उसके 2 तेल टैंकर पर ईरान की 2 क्रूज मिसाइलों ने हमला किया है। मोम्बासा नाम के टैंकर पर हुए इस हमले में एक भारतीय क्रू मेंबर की जान चली गई है, जबकि 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो लगातार ईरान और अमेरिका के बीच में ये जो टसल है वो बढ़ता चला जा रहा है। अगली खबर आपको बताते हैं। तो ये धुआंधार अटैक तो ये चलता रहेगा जब तक ट्रंप और खुद मुस्तफा खामेनेई रुकते नहीं हैं इस मुद्दे पर, तब तक तो ये जंग जारी रहेगी। ट्रंप की एक बयान आपको सुना देते हैं। We have tremendous amounts of ammunition. We have numbers that we haven't had in years, and we're hitting them very hard, and it'll continue, and we'll see what happens. But we're knocking out all of their offensive capability, and we're controlling the straits. We're putting the blockade back. And it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else will be able to go through. So it's a blockade. It's a very strong blockade. एक क्विक कमेंट इस पे सचिन जी। नहीं देखिए, ये जो है ना, अभी तक हम लोग जो अजीत जी कह रहे थे, ये ऐसा लग रहा है ईरान और अमेरिका बीच में गैंग वॉर हो रहा है कि आप हमारे घर वालों को मार रहे हैं तो हम आपके दोस्तों को मार दे रहे हैं, जो ईरान और इसको। और उसमें यह भी है कि हफ्ता कौन, और ईरान ने तो कहा कि भाई हम कम हफ्ता वसूल लेंगे, कि हम ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑफर दे रहे हैं, कि हम रीजनेबल रहेंगे। और अभी तक हम लोग स्प्लिट पर्सनैलिटी की बात सुनते थे, यहाँ पे स्प्लिट पॉलिसी है। लग रहा है कि ट्रंप की जो पॉलिसी है वो भूल जाती है कि आज की क्या है, कल क्या होगी, परसों क्या होगी। ऐसी स्थिति में पूरे विश्व को ट्रंप ने संकट में डाल दिया है। ठीक।